नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। मेरे पास में एक LG कंपनी का CRT टीवी है जो कि कम्प्लीटली डेड कंडीशन में है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ कि ये टीवी डेड कंडीशन में है या नहीं। तो मैं इसकी पावर कोड को यहाँ पर बोर्ड में लगा देता हूँ और इस बटन को ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो पावर इंडिकेटर की लाइट है वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रही है। तो एक बार मैं इसका पावर बटन भी आपको दबा के दिखा देता हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ से मैंने बंद कर रखा था इसे। तो ये देखिए, अब भी इसकी जो पावर इंडिकेटर की लाइट है वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये CRT टीवी है ये कम्प्लीटली डेड कंडीशन में है। वैसे तो ये जो टीवी है ये मेरा अपना ही टीवी है और ये तकरीबन 3 से 4 साल जो है वो साइड पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन अभी रिसेंटली मैं इसे पिछले 1.5 महीने से यूज़ कर रहा था और यूज़ करते टाइम पे इसमें जो है वो एक यूनिक प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगा कि मैं उस प्रॉब्लम को आपके साथ भी शेयर कर दूं। हो सकता है कि आप भी उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर अगर आपके पास में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा कंपोनेंट जो वो ख़राब है और उसे आप जल्दी से जल्दी रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली डेड होने से पहले ये जो CRT टीवी है जब काम कर रहा था तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो ऐसी थी कि जैसे ही मैं इस टीवी को ऑन करता था, चाहे रिमोट से करता था या फिर यहाँ पर किसी भी बटन को दबाने के बाद में करता था, तो ये जो टीवी है ये ऑन होने के लिए लगभग 5 से 10 मिनट लेता था। और कई बार ये ऑन हो जाता था और कई बार ये ऑन नहीं होता था। लेकिन अगर एक बार ये ऑन हो गया तो उसके बाद में ये टीवी पूरा दिन बिना किसी दिक्कत के चलता रहता था। और कई बार जो है वो जैसे ही मैं इसे ऑन करने की कोशिश करता था, यहाँ पर जैसे मैंने बटन दबाया और ऑन करने की कोशिश करता था तो इसकी जो पावर इंडिकेटर की लाइट है वो एकदम से बंद हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो टीवी है ये एकदम डेड हो गया। लेकिन फिर भी मैं इसे जो ट्राई करता था, जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, मैं इसके ऊपर में कुछ इस तरह से ज़ोर से जो है वो इसे इस तरह से ठोकता था और कुछ देर ठोकने के बाद में अगर यहाँ पर इसकी लाइट दोबारा से जो पावर इंडिकेटर की लाइट है वो जल जाती थी तो मैं फिर से इसे यहाँ से ऑन करने की कोशिश करता था। तो कई बार तो ये ऑन हो जाता था और कई बार फिर से इसकी जो लाइट है, जो पावर इंडिकेटर की लाइट है वो बंद हो जाती थी। तो फिर से मैं इस प्रोसेस को रिपीट करता था और इस तरह से मैं इसे लगभग पिछले 1.5 महीने से यूज़ कर रहा था और ये अच्छे से चल भी रहा था। लेकिन अभी ये जो टीवी है ये एकदम से डेड हो चुका है। तो ये मैंने जो प्रॉब्लम फेस की है इसके बारे में मैंने ऑनलाइन काफ़ी सर्च किया और मुझे ये पता लगा कि ये जो हमारा CRT टीवी है इसके अंदर में जो PCB बोर्ड लगा है उसमें जो पावर सप्लाई सेक्शन है उसमें एक कंपोनेंट लगा होता है जिसका नाम है STR। अगर वो STR जो है वो पार्शली शॉर्ट हो जाए, मतलब हाफ शॉर्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि आपका जो टीवी है या तो ऑन होगा या ऑन नहीं होगा, और अगर ऑन हो गया तो वो चलता ही रहेगा। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस टीवी का जो CRT STR जो कंपोनेंट है वो शायद पूरा ही शॉर्ट हो गया है, जिसकी वजह से इसका शायद फ्यूज़ वगैरह भी उड़ गया और ये कम्प्लीटली डेड कंडीशन में जा चुका है। तो अभी तो मैं आपको इसका वैसे पूरा ही दिखाऊंगा कि अगर आपका टीवी डेड कंडीशन में चला जाता है तो आपको उसे किस तरह से चेक करना होता है और रिपेयर करना होता है। तो अभी सबसे पहले हम इस जो टीवी है इसे ओपन करेंगे। टीवी को ओपन करने के लिए आपको इसके बैक कवर पे जो है वो काफ़ी सारे स्क्रूज देखने को मिलेंगे। ये देखिए, मेरे केस में एक यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक बिल्कुल बॉटम पे लगा हुआ है। सिमिलरली दूसरी तरफ भी इसके स्क्रूज लगे हुए हैं। और कुछ एक टीवी में आपको ये जो जहाँ पे हमारी AV-TV की वायर्स लगती है यहाँ पे भी एक स्क्रू देखने को मिलेगा। तो अगर आपके केस में भी यहाँ पे स्क्रू लगा था इसे भी आप ओपन कर लें। तो मैं जल्दी से इन स्क्रूज को ओपन कर लेता हूँ। सभी स्क्रूज को ओपन करने के बाद में इसका जो कवर है उसे पकड़ के पीछे की तरफ को खींच ले। ये बहुत ही आसानी से निकल आएगा। इसके बाद में आप इसका जो ये PCB बोर्ड है इसे स्लाइड करके बाहर की तरफ को निकाल लें। ज़्यादातर केसेस में ये स्लाइड करके ही बाहर की तरफ को आता है। अगर आपके केस में कहीं पे स्क्रूज वगैरह लगे हैं तो पहले उन स्क्रूज को ओपन कर लें। तो मेरे केस में ये स्लाइड करके ही बाहर की तरफ को आ रहा है। तो मैं इसे कर लेता हूँ बाहर की तरफ को। और यहाँ पे इसके जो कुछ एक वायरिंग कनेक्शन है वो आपको लूज़ कर लेने हैं क्योंकि ये पूरी तरह से बाहर तभी आ पाता है। तो मेरे केस में यहाँ पर ये साइड पे मुझे ये ओपन करने पड़ेंगे। तो मैंने ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, इसे ओपन करने के बाद में ये पूरी तरह से बाहर आ चुका है। तो ये रहा हमारे CRT टीवी का पावर सप्लाई सेक्शन। मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक आपको वाइट लाइन देखने को मिल रही होगी। ये वाइट लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ की गई है और इसके अंदर का जितना भी यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं इन सभी कंपोनेंट्स को मिलाकर ही हमारा जो पावर सप्लाई का सेक्शन बनता है। तो मैं आपको पीछे से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको ये वाइट लाइन देखने को मिल रही होगी।
तो इसके अंदर जितने भी ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये सभी मिल करके पावर सप्लाई सेक्शन बनाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी आ रही है बाहर से सप्लाई, जिसमें एसी की सप्लाई आती है। और इसके बाद में यहाँ पर ये एक MOV लगा हुआ है, थोड़ा येलो कलर का आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा करीब से को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये हमारी बाहर से सप्लाई आ रही है। इसके बाद में एक ये MOV लगा हुआ है और ये हमारा स्विच लगा हुआ है जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं, पावर वाला स्विच लगा हुआ है। और इसके बाद में यहाँ पर कुछ एक रजिस्टर वाली कॉइल्स लगी रहती हैं। ये बड़ी कॉइल लगी हुई है, ये एक फिर से रजिस्टर टाइप का लगा हुआ है। मुझे इनका प्रॉपर नाम तो नहीं पता क्योंकि मेरी फील्ड का काम नहीं है, मैं टीवी वगैरह रिपेयर नहीं करता हूँ। मैं अपनी घर की सभी चीज़ जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं उन्हें ठीक करता हूँ। और यहाँ पर फिर से एक कोई कॉइल वगैरह लगी हुई है। और ये बड़ा हम जो कैपेसिटर है ये हमारा फ़िल्टर कैपेसिटर है, जो कि बाद में हमारी यहाँ पर DC की सप्लाई जो है वो बनती है और इसी से आगे सप्लाई जो है वो पूरे बोर्ड में जाती हैं। और ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि यहाँ से सप्लाई जो बनती है DC की उसे स्टेप डाउन करके आगे बोर्ड में जो है वो हमारे IC वगैरह या जो हमारा स्पीकर वगैरह लगे रहते हैं उनके ICs को जो कम वोल्टेज सप्लाई करता है। और यहाँ पर ये जो एक कंपोनेंट लगा हुआ है ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। हो सकता है कि आपके केस में जो आपका बोर्ड है उसमें कुछ डायोड्स लगे हों, 4 डायोड्स जो हैं वो अलग से लगे हो सकते हैं। और ये रहा हमारा जो मैंने कंपोनेंट आपको बताया था, ये हीट सिंक के साथ में ये लगा हुआ हमारा STR। हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पर STR की जगह में एक ट्रांजिस्टर लगा हो, तो वो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ये यहाँ पर मेनली जो है स्विचिंग का काम करता है। जब तक ये स्विचिंग नहीं करेगा तो यहाँ से कोई भी पावर जो है वो आगे जनरेट होके नहीं जाएगी। और बाकी यहाँ पर छोटे मोटे कैपेसिटर्स वगैरह लगे हुए हैं, कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं। ये हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ एक बीच में आपको जिन्हें डायोड भी देखने को मिल जाएंगे। तो जब भी हमारा जो टीवी है वो डेड कंडीशन में जाता है तो हमें सिर्फ इसी सेक्शन को देखना होता है। प्रॉब्लम हमेशा इसी सेक्शन में होगी। और ज़्यादातर केसेस में जब जैसे ही हमारा टीवी जो डेड कंडीशन में चला जाता है तो सबसे पहले हमें ये फ्यूज़ चेक करना है। अगर फ्यूज़ उड़ा होगा तो इसका मतलब है कि 100% केसेस में जो भी हमारा फ्यूज़ उड़ता है तो प्रॉब्लम हमेशा यहीं पे होती है और कोई ना कोई कंपोनेंट है वो आपको शॉर्ट ही निकलेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इस फ्यूज़ को चेक करेंगे और फ्यूज़ को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को जो वो कंटिन्यूटी मोड पे रख लेना है। तो कंटिन्यूटी मोड पे रखने के बाद आपको कुछ इस तरह की बीप की साउंड आने वाली है। तो सबसे पहले हम इस फ्यूज़ को चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये किसी भी तरह की बीप की साउंड नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो फ्यूज़ है वो उड़ चुका है। तो अभी मैं इस फ्यूज़ को बाहर निकाल के भी आपको एक बार दिखाई देता हूँ। तो ये देखिए ये फ्यूज़ मैंने बाहर निकाल लिया है और इसे हम चेक करेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल भी यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो फ्यूज़ है वो उड़ चुका है। तो फ्यूज़ उड़ा है तो इसका मतलब ये है कि आगे में कोई ना कोई कंपोनेंट जो है वो डेफिनेटली शॉर्ट है। तो ज़्यादातर केसेस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे केस में शायद हो सकता है कि STR उड़ा हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही देखा जाता है कि या तो STR उड़ा होगा या अगर आपके केस में यहाँ पे कोई ट्रांजिस्टर लगा था वो उड़ा होगा, या फिर हो सकता है कि ये जो कैपेसिटर है ये फूल गया हो पूरी तरह से और ये ब्लास्ट हो गया हो। ये भी कई बार ख़राब हो जाते हैं, तब भी ऐसे दिक्कत आते हैं आपको कि जो सेट है वो डेड हो जाता है। और यहाँ पर ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, अगर आपके केस में यहाँ पे सिंपल डायोड लगे हैं तो वो भी उनमें से कोई एक भी अगर शॉर्ट हो जाए तब भी आपको ये दिक्कत आएगी। और ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये भी आपको चेक कर लेना है कि ये तो शॉर्ट नहीं है। और ऐसे ही आपको यहाँ पर ये छोटे मोटे जो कैपेसिटर्स हैं, रजिस्टर्स हैं, इन्हें भी आपको चेक करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये जो STR या फिर यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा रहता है वो उड़ता है, या फिर ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये उड़ता है। और कुछ एक केसेस में इनमें से कोई ना कोई एक कंपोनेंट आपको चेक कर लेना है कि उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी सारे रेयर ऐसा देखा जाता है, कुछ एक रेयर केसेस में ये जो हमारा स्विच है, पावर स्विच है, ये भी कई बार ख़राब हो जाता है। तो आपको इसे भी चेक कर लेना है कि ये तो कहीं ख़राब नहीं है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी डेड कंडीशन में आपको मैंने सबसे पहले ये फ्यूज़ चेक कर लिया हमने, हमारा तो फ्यूज़ उड़ा था तो इसका मतलब कि आगे कोई दिक्कत है। लेकिन मान लीजिए कि आपका यहाँ पे फ्यूज़ भी नहीं उड़ा है, तो सबसे पहले आपको ये कोड जो है वो अपनी ये चेक कर लेनी है। आपको इसे मल्टीमीटर के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर पावर दे के भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस कोड को आपको चेक कर लेना है
क्योंकि कई बार प्रॉब्लम जैसे इस कोड की निकलती है और आगे में सब कुछ सही होता है। तो यहाँ पे आपको कोड की एक तार पे यहाँ पे लगाना है और दूसरा जो है वो यहाँ पे पॉइंट पे लगाना है। आपको किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे बीप की साउंड आने वाली है। देखिए एक पॉइंट पे मुझे बीप की साउंड आ रही है, लेकिन दूसरे पे नहीं आनी चाहिए। ये देखिए दूसरे पे नहीं आ रही है। इसी तरह से हम दूसरी लीड पे लगा लेंगे और यहाँ पर इस पे हमें अब बीप की साउंड आ रही है और दूसरी पे नहीं आ रही है। तो इसका मतलब हमारी जो ये पावर कोड है ये बिल्कुल सही है। अब प्रॉब्लम हम आगे में देखेंगे कि क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके ऊपर में चेक करते हैं कि कोई हमें शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं दिख रही है। तो ये रहा हमारा कैपेसिटर इस जगह पर। तो हम इसके ऊपर में चेक कर लेंगे कि हमें यहाँ पर शॉर्टिंग दिख रही है या नहीं। अगर हमें यहाँ पर शॉर्टिंग दिखती है तो हो सकता है कुछ ना कुछ आगे में दिक्कत होगी पक्का। ये देखिए यहाँ पे हमें ये शॉर्ट दिखा रहा है और यहाँ पर ये देखिए ये रहा मेरा ब्रिज रेक्टिफायर, बिल्कुल फ्यूज़ के आगे में लगा हुआ है। ये यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं। ये 4 पॉइंट्स जो हैं, सॉरी आपको मैं दिखा नहीं पाया, ये यहाँ पर ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये 4 पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा है। तो इसमें हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे शॉर्टिंग तो दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर अब किसी भी कंपोनेंट को अगर चेक करता हूँ तो वो फुली शॉर्ट ही दिखाएगा। ये देखिए किसी भी कंपोनेंट को मैं यहाँ पे चेक कर लूँ तो वो फुली शॉर्ट ही दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एक कंपोनेंट जो है वो शॉर्ट हुआ है और उसी की वजह से हमारा फ्यूज़ भी उड़ा है। तो ये रहा हमारा यहाँ पर, इसे भी हम चेक कर ही लेते हैं। ये रहा हमारा STR। अब हम इससे भी चेक कर लेते हैं। आप ऊपर से भी चेक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा मतलब आप कर सकें अच्छे से। और ये यहाँ पर हमारा STR लगा हुआ है। यहाँ पर ये 5 पिन है इसमें STR में। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये भी यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है। ये वाली तो ठीक है, यहाँ पे ये शॉर्ट दिखा रहा है। तो अब इस केस में आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो शॉर्ट है और कौन सी चीज़ सही है। तो यहाँ पर अब आपको जो है वो अगर तो आपके बोर्ड में, जैसे मेरे केस में यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, अगर आपके बोर्ड में यहाँ पर अलग से जो वो डायोड्स लगे हुए हैं, 4 डायोड्स होंगे आपके केस में, अगर वो अलग से लगे हैं तो आपको उन्हें बोर्ड से एक साइड से निकाल लेना है और एक एक करके उन्हें चेक कर लेना है। अगर उनमें से कोई भी एक शॉर्ट निकलता है तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पे होगी। अगर उनमें से कोई भी शॉर्ट नहीं निकलता है तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली जो आपका ये STR या फिर यहाँ पे अगर ट्रांजिस्टर लगाता हो वही शॉर्ट होगा। तो मुझे तो जहाँ तक पता है तो मेरे इस टीवी में जो प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग ये STR ही शॉर्ट होगा। तो सबसे पहले मैं यही करूँगा कि इस STR को यहाँ से निकालूंगा। तो इसे निकालने के लिए पहले तो मुझे इसके ऊपर में यहाँ पे देखिए एक स्क्रू लगा हुआ है। तो इस स्क्रू को मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। ये अपनी हीट सिंक के साथ में यहाँ पे जुड़ के रखने के लिए लगाया होता है। तो मैंने स्क्रू को निकाल दिया। अब मैं इस STR को जो डी शोल्डर करके, ये यहाँ पर है, इस STR को जो डी शोल्डर कर लेता हूँ। इसकी ये यहाँ पर 5 पिन्स हैं। इन 5 पिन्स को मैं डी शोल्डर करके निकाल लेता हूँ। उसके बाद में दिखाता हूँ। मैंने इस STR को जो यहाँ से निकाल दिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये चेक कर लेंगे कि जो पहले यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा था वो शॉर्टिंग यहाँ से हटी है या फिर अभी भी यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। अगर यहाँ पे अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है तो इसका मतलब हमारा ये जो STR है बिल्कुल सही है और कोई और कंपोनेंट है वो शॉर्ट हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग हमें इसे चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से शॉर्टिंग हट जाती है तो इसका मतलब यही है कि हमारा ये जो STR है ये ख़राब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो मेरा मल्टीमीटर अभी भी यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड पर सेट है और हम यहाँ पे कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं। पहले यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा था तो अभी हम चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे किसी भी तरह की शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। पलट के भी देख लेते हैं। ये देखिए बीप आने के बाद में यहाँ पे रीडिंग आ रही है। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका मतलब यहाँ पे जो शॉर्टिंग है वो अब हट चुकी है। अब ये हम यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड लगे हैं उस पर भी चेक कर लेते हैं। किसी तरह की शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे सेंटर की 2 पिन्स पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, लेकिन ये किसी और चीज़ से जुड़ी हुई है बोर्ड में, तब शॉर्टिंग दिखा रहा है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए किसी तरह की यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ये एक डायोड लगा हुआ है, इस पर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए जो यहाँ पे पहले शॉर्टिंग दिखा रहा था वो बिल्कुल हट चुकी है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा ये जो
STR है यही ख़राब है। तो मैं पहले इसका नंबर दिखा देता हूँ। इसका नंबर है F6654। आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है STR F6654। तो जब भी आपको अपनी टीवी का जो STR है वो चेंज करना है तो आपको बिल्कुल सेम नंबर का ही STR इसमें लगाना है। और मान लीजिए कि आपको बाज़ार में इसके सेम नंबर का नहीं मिल पाता है तो आप इसका जो इक्विवेलेंट है वो इस पर यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके इक्विवेलेंट आते हैं F66, 55 और 56। तो इसके इक्विवेलेंट ये दो ही STR हैं। आप उनमें से दो, अगर आपको उन दोनों में से कोई मिल जाता है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वरना बेस्ट है कि जो इसका नंबर है, जैसे मेरे केस में F6654 है, तो उसी नंबर का आप यहाँ पे लगाएं। तो अभी आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि ये जो STR है ख़राब है या नहीं। तो सबसे बेसिक टेस्ट हम कर लेते हैं। वैसे तो इसके 3 टेस्ट हमें करने पड़ते हैं, तभी पता चलता है कि ये सही है या नहीं। और आपको इसे जो किस तरह से प्रॉपर्ली चेक करना है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले बनाई हुई है। आपको वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे रखना है और इसे जो वो बारी बारी से सभी पिन्स को चेक करना है। किसी भी 2 पिन में आपको बीप की साउंड कुछ इस तरह से नहीं आनी चाहिए। तो मैंने फर्स्ट पे पिन पे रखा है और इससे मैं सभी पिन्स के ऊपर मैं चेक कर लूँगा। किसी तरह की बीप की साउंड नहीं आनी चाहिए। रीडिंग आ सकती है लेकिन बीप की साउंड नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये बीप की साउंड दे रहा है, इसका मतलब ये दो जो पिन्स हैं ये आपस में शॉर्ट है। इसी तरह से आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। फिर दूसरी पिन पे आपको जो ये एक मल्टीमीटर की प्रोब रखनी है और बाकी की पिन्स पे दूसरी वाली रख के चेक कर लेना है। तो ये देखिए तीसरी वाली पे रखने पे और दूसरी वाली पे रखने पे भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये जो STR है ये शॉर्ट हो चुका है, ये ख़राब है। और इसके बिल्कुल सेम जो मैं बाज़ार से यहाँ पर एक न्यू STR जो वो ख़रीद के लाया हूँ। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं इसका नंबर F66। ये देखिए F6654। तो आपको जब भी बाज़ार से लाना है एक तो सेम नंबर का लाना है और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो STR है इसकी ये जो पिन्स हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे जो पुराने वाले STR है इसमें 3 पिन्स आगे को हैं और 2 पिन पीछे को हैं। तो बिल्कुल सेम आपको लाना है। ये देखिए मेरे पास में ये जो नया है इसकी भी 3 पिन्स आगे को हैं, 2 पिन पीछे को हैं। और बाज़ार में आपको जो वो कुछ इस तरह का भी मिलता है जिसमें 3 पिन पीछे को हैं और 2 पिन आगे को हैं। तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपकी जो टीवी है उसमें कौन सा STR लगा था जिसकी पिन्स जिसमें 3 पिन आगे को हैं या फिर 2 पिन आगे को हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये लेके आना है। और बेस्ट रहता है कि जहाँ से भी आप इसे खरीद रहे हैं बिल्कुल नया वाला ना खरीदें। अगर कोई जिससे आप खरीद रहे हैं उसने किसी पुराने टीवी से इसे निकाल के रखा है तो बेस्ट रहेगा कि आप उसे ही लगाएं। तो इस नए वाले STR को मैं यहाँ पे जल्दी से लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे न्यू STR जो वो लगा दिया है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मुझे इस PCB के ऊपर में काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनके कनेक्शंस लूज़ मिले हैं, तो मुझे उन्हें दोबारा से रीशोल्डर करना पड़ा है। और मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स पावर सेक्शन में भी हो, चाहे वो यहाँ ST पे हो, ST भी यहाँ पर ST के जितने पॉइंट्स हैं ये भी काफ़ी सारे लूज़ हो चुके थे। और यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर है, खास करके जो सिरेमिक कैपेसिटर है उनके तो कनेक्शन मुझे दोबारा से करने पड़े हैं क्योंकि वो तो सारे ही लूज़ निकले हैं। तो चाहे इस साइड के सेक्शन हो, आपको काफ़ी सारे यहाँ पर रीशोल्डर हुए दिख रहे होंगे। तो मुझे इन सभी को रीशोल्डर दोबारा से करना पड़ा है। तो हमने यहाँ पे जो न्यू STR लगाया है वो तो वैसे ठीक ही है, लेकिन फिर भी हम एक बार मेक श्योर करने के लिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि पहले हमें यहाँ पर जो कंटिन्यूटी दिख रही थी, मतलब यहाँ पे हमें शॉर्टिंग दिख रही थी, वो शॉर्टिंग हट गई है या नहीं हटी है। तो वो हम एक बार चेक कर लेंगे। अभी मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मेन फिल्टर कैपेसिटर पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बीप आने के बाद में यहाँ पे रीडिंग आ रही है। तो एक बार पलट के भी देख लेते हैं। तो ये देखिए किसी तरह की बीप की साउंड नहीं है। इसका मतलब हमारा जो STR है बिल्कुल सही है और यहाँ पे जो शॉर्टिंग थी वो हट चुकी है। अब हम इस सेट को ऑन करेंगे, लेकिन ऑन करने से पहले यहाँ पे हमने जो इसका फ्यूज़ निकाला था, जो कि पुराने वाला फ्यूज़ यहाँ से आप जानते हैं कि वो उड़ गया था, तो उसे हमने निकाल दिया था। अब इसकी जगह पे हमें यहाँ पे एक न्यू फ्यूज़ लगाना है। तो यहाँ पर आप जो 3 एम्पियर से लेके 5 एम्पियर का कोई भी फ्यूज़ लगा सकते हैं। तो मेरे पास में एक 5 एम्पियर का ग्लास फ्यूज़ है। तो आपको जस्ट इसे यहाँ पे रखना है और नीचे की तरफ को प्रेस कर देना है। तो हमारा फ्यूज़ लग चुका है। अब मैं आपको इस टीवी को जो वो ऑन करके दिखा देता हूँ। तो इसकी जो पावर कोड है वो यहाँ पर ये रहा मेरा
पावर का बोर्ड और इसमें हम इसकी पावर कोड को लगा देते हैं टीवी की और इसे ऑन कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो पावर इंडिकेटर की लाइट है ये देखिए ये ग्लो कर रही है और जो मेरा टीवी है वो ऑन हो चुका है, स्टैंड बाई से रिलीज़ हो चुका है। अगर स्टैंड बाई से आपके केस में रिलीज़ नहीं होता तो यहाँ पे जितने भी ये बटन्स हैं चैनल के बटन होंगे उनको आप प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, या फिर आप रिमोट से भी इसे स्टैंड बाई से रिलीज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको जब इसे सामने से दिखा देता हूँ कि ये ऑन हुआ है या नहीं, इसमें पिक्चर बनना शुरू हुई है अभी या नहीं। मुझे इसे घुमाना पड़ेगा, इसे घुमा के आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे स्नो दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ पे आपको स्नो दिख रही होगी। इसका मतलब हमारा जो टीवी है वो प्रॉपर्ली स्टार्ट भी हो रहा है और चल भी रहा है। मेरे केस में तो जो प्रॉब्लम है वो STR से निकली, लेकिन मान लीजिए कि आपके टीवी में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि आपका जो टीवी है कई बार ऑन हो जाता है और कई बार वो ऑन नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे जितने भी पावर सेक्शन में STR के आसपास में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इन सभी को चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कुछ डायोड लगे हुए हैं और कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये जो हीट सिंक है इसके बैक साइड पे भी कुछ एक कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, इसके बैक में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। तो आपको इन सभी को चेक कर लेना है और इन सब में से अगर कोई फॉल्टी निकलता है तो उसे आपको रिप्लेस कर लेना है। जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी अगर हाई या लो हो गई होगी तो भी आपको ये दिक्कत आएगी, या फिर जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कम हो गई होगी तब भी आपको ये दिक्कत आएगी। तो इन्हें आपको चेंज कर लेना है, उसके बाद में आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और एक बात, अगर आपका जो ये टीवी है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है तो उस केस में इसमें आपको जो काफ़ी सारे जो कनेक्शंस हैं कंपोनेंट्स के वो लूज़ मिल सकते हैं। तो अगर आप उनकी रीशोल्डरिंग कर देंगे तब भी आपकी जो दिक्कत है वो शायद सॉल्व हो जाए। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने डेड टीवी को जो वो रिपेयर कर सकते हैं। और अगर उसमें ऐसी प्रॉब्लम है कि वो कई बार ऑन होता है और कई बार ऑन नहीं होता है तो उसे भी आप सिमिलर वे से उसका STR चेंज करके रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।